साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत से हमारे साथियों के ये प्रश्न थे कि सर्ग वर्ग कुंडलियां क्या होती है, होरा कुंडली क्या होती है, सप्तमांश क्या होती है, दशमांश कुंडली क्या होती है और कौन सी कुंडली से क्या क्या देखा जाता है, इसे कैसे देखते हैं। तो देखिए, मुझे आपके कमेंट पढ़ के, मुझे आपके मैसेज पढ़ के ये लगा कि मुझे कहीं ना कहीं जो है आपको भी इनके बारे में कुछ सामान्य लेकिन विशेष जानकारी जरूर देनी चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बैच भी चलते रहते हैं। इसमें मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूं। यदि आप इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यदि आप YouTube के माध्यम से समझना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पार्ट फर्स्ट से आप एपिसोड देखें। बहुत ही आसान भाषा में मैंने एपिसोड अपलोड कर रखे हैं। निश्चित ही आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। और देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड जो है अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में कई वर्ग कुंडलियों का अध्ययन किया जाता है। हर वर्ग कुंडली किसी न किसी बात को बताती है। इनमें से देखिए, लग्न कुंडली सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है। सबसे पहले हम लग्न कुंडली ही देखते हैं, जिसमें 12 भाव होते हैं और हर भाव जो है किसी न किसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और देखिए, यदि हम किसी भी भाव के बारे में यदि बहुत डीपली यदि रिसर्च करना चाहते हैं, गहनता से उस भाव को समझना चाहते हैं, तो वर्ग कुंडली देखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तभी जो है सटीकता से फलादेश किया जा सकता है। अब देखिए, अगली कुंडली बनती है होरा कुंडली। इसे D2 चार्ट भी कहते हैं। देखिए, यदि लग्न कुंडली में धन की स्थिति पर विचार करना हो तो हम द्वितीय भाव को देखते हैं, और यदि द्वितीय भाव को हम गहराई से जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन की स्थिति क्या है, तो हम होरा कुंडली को देखते हैं। देखिए, आप किसी एप्लीकेशन में या किसी सॉफ्टवेयर में होरा कुंडली खोल लें, ताकि आपको यह बहुत जो है बेहतर समझ आएगा। देखिए, होरा कुंडली यानी D2 चार्ट से जो है जातक की धन संपत्ति का आकलन किया जा सकता है। इसमें जो है 15-15 अंश के 2 भाग बनते हैं। कुल इसमें 2 भाव ही होते हैं, एक तो सूर्य का भाव और एक जो होता है चंद्रमा का भाव। जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ ऐसी जो है होरा कुंडली बनती है। कुल मिलाकर होरा कुंडली से हम हमारे जीवन में धन का विचार करते हैं। यानी लग्न कुंडली के दूसरे भाव को यदि हमें गहराई से देखना है तो हम होरा कुंडली देखेंगे। देखिए, आने वाले एपिसोड में हम बहुत ही जो है गहराई से इस विषय पर चर्चा करेंगे, आखिर होरा कुंडली देखी कैसे जाती है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जो है आगे के एपिसोड अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगली कुंडली बनती है दृष्टांत कुंडली। इसे D3 चार्ट भी कहा जाता है। यह कुंडली जातक के भाई बहनों का जो है गहराई से अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। भाई बहन है या नहीं है, उनका सुख है या नहीं है, उनसे जो है हमारा संबंध कैसा है। इसके साथ ही पराक्रम के बारे में भी इसी कुंडली से अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर यदि हम लग्न कुंडली के तीसरे भाव को गहराई से देखना चाहें तो हम D3 कुंडली देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगली वर्ग कुंडली होती है चतुर्थांश कुंडली। इसे D4 चार्ट भी कहते हैं। इस D4 चार्ट को भूमि, जमीन और भाग्य के लिए देखा जाता है। आपका भाग्य कैसा रहेगा, यह भी जो है इसी कुंडली से देखा जाता है। आप घर बना पाएंगे या नहीं, यह भी इसी जो है कुंडली से देखा जाता है। घर कैसा होगा, इन सब बातों का जो विचार है वो इस कुंडली के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए, अगली कुंडली बनती है सप्तमांश कुंडली। इसे D7 भी कहा जाता है। D7 का आकलन संतान के लिए किया जाता है। संतान कैसी होगी और उनसे सुख मिलेगा या नहीं, इन सब बातों की जो पुष्टि है वो इसी कुंडली से होती है। ठीक है। देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में संतान के योग है और सप्तमांश कुंडली में नहीं है, तब संतान होने में जो है परेशानी आ सकती है, समस्या आ सकती है। ठीक है। अब देखिए, अगली कुंडली बनती है नवमांश कुंडली।
इसे D9 भी कहते हैं। देखिए ये जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन्म कुंडली है लग्न कुंडली के बाद, ठीक है। इससे वैवाहिक जीवन का आकलन किया जाता है, इससे जीवन के सभी क्षेत्रों का अध्ययन भी जो है किया जाता है, हर डिपार्टमेंट जो है इससे देखा जाता है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है। लग्न कुंडली के साथ में नवमांश देखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम लग्न कुंडली के साथ नवमांश का अध्ययन करेंगे तो जो है कहीं सटीकता से जो है फलादेश किया जा सकता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगली वर्ग कुंडली होती है दशमांश कुंडली, इसे D10 भी कहा जाता है। देखिए दशमांश कुंडली का उपयोग व्यवसाय में उन्नति, प्रतिष्ठा, सम्मान और आजीविका में बढ़ोतरी, सामाजिक सफलता, इन सब चीजों को देखने के लिए किया जाता है। देखिए लग्न कुंडली के दशम भाव को यदि हम गहराई से समझना चाहते हैं, यदि उसका डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो दशमांश कुंडली का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगली कुंडली बनती है द्वादशांश कुंडली, इसे D12 भी कहा जाता है। देखिए द्वादशांश कुंडली का आकलन माता पिता के लिए किया जाता है। आपके माता पिता से संबंधित हर बात जो है इस कुंडली से देखी जाती है। इनके स्वास्थ्य के बारे में, इनसे मिलने वाले जो है सुख दुख से जुड़े प्रश्नों का जवाब भी जो है हमें इस वर्ग कुंडली से ही मिलता है, ठीक है। अगली कुंडली बनती है षोडशांश कुंडली, इसे D16 भी कहते हैं। इसका आकलन जो है वाहन सुख के लिए किया जाता है। देखिए यदि जन्म कुंडली में वाहन सुख है और इस कुंडली में नहीं है, तब आपको अपना मनपसंद वाहन सुख मिलने में दिक्कत हो सकती है। देखिए यदि दोनों कुंडलियों में इसकी पुष्टि होती है, यानी लग्न कुंडली में भी और इस कुंडली में भी, तब आपको जो है अति उत्तम कोटि का वाहन मिल सकता है, आपको वाहन सुख पूरा मिलेगा। और वाहन से संबंधित कष्ट, दुर्घटना के बारे में भी जो है इसी कुंडली से हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं विषांश कुंडली के बारे में, इसे D20 भी कहते हैं। इस कुंडली को व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए देखा जाता है। आप कितने धार्मिक हैं, आप कितने आध्यात्मिक हैं, आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, इन सभी बातों का जो विचार है वो इस कुंडली से किया जाता है। अब देखिए अगली कुंडली बनती है चतुर्विषांश कुंडली, इसे D24 भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली का अध्ययन शिक्षा, दीक्षा, विद्या तथा ज्ञान के लिए किया जाता है। आपका शिक्षा का स्तर कैसा होगा वो हमें इस कुंडली से ज्ञात होता है। जन्म कुंडली यानी देखिए लग्न कुंडली में अगर सब ठीक है और यह कुंडली कमजोर है, तब शिक्षा में जो है कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है, ठीक है। अगली कुंडली बनती है सप्तविषांश कुंडली, इसे D27 भी कहा जाता है। सप्तविषांश कुंडली अथवा D27 को जीवन के बलाबल और कमजोरियों के लिए देखा जाता है। आपका अंदरूनी और बाहरी बलाबल भी इसी कुंडली से देखा जाता है। आपकी कमजोरियां भी जो है वो इस कुंडली से ही देखी जाती है। अगली कुंडली बनती है त्रिशांश कुंडली, इसे D30 भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, त्रिशांश कुंडली का अध्ययन जातक के जीवन में आने वाली सभी प्रकार के अरिष्ट को देखने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं के लिए भी इसे देखा जाता है। शारीरिक बीमारियों को भी जो है इसी कुंडली से देखते हैं और जीवन के कठिन समय और परेशानियों की गणना भी जो है इसी कुंडली से होती है। अब देखिए अगली कुंडली बनती है खवेदांश कुंडली, इसे D40 भी कहते हैं। इस वर्ग कुंडली को चत्वारिशांश भी कहते हैं। जीवन के सामान्य शुभ अशुभ बातों को इससे देखा जाता है। यह वर्ग कुंडली माता की ओर से मिलने वाली संपत्ति के बारे में भी बताती है, ठीक है। अगली कुंडली बनती है अक्षवेदांश कुंडली, इसे D45 भी कहा जाता है। इस कुंडली से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति अथवा पिता की ओर से मिलने वाली संपत्ति के बारे में भी जो है इससे इस जन्म कुंडली से पता चलता है। अब देखिए अगली और अंतिम कुंडली बनती है षष्ठीयांश कुंडली, इसे हम D60 भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, पाराशर जी ने इस वर्ग कुंडली को जन्म कुंडली एवं नवमांश से भी अधिक महत्व दिया है, परंतु इसके प्रयोग का अधिक प्रचलन नहीं है,
क्योंकि इसके लिए जो है जन्म समय का बिल्कुल सटीक होना आवश्यक है। लगभग देखिए 2 मिनट के अंतर से ही जो है ये कुंडली बदल जाती है। प्रिय दर्शकों, पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उसका जो भुगतान है इस जन्म में हमको करना है, तो वो भी जो है इस कुंडली से ही देखा जाता है। देखिए D1 और D60 चार्ट को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। आपके जीवन में कोई घटना कब होगी यह जन्म कुंडली बताती है, और वह घटना क्यों घटित होगी यह D60 कुंडली बताती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी इस एपिसोड से संबंधित कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।